हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। तो आज हम इस वीडियो में देखिए सारणी का चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज है 4.1 को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। यदि जिन बच्चों ने देखे किसी वजह से इसका इंट्रोडक्शन रह गया है और वो इस वीडियो को देखना चाहते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को, तो प्ले लिस्ट में जाकर इसी चैनल पर जाकर मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पड़ा है, आप वहां जाकर कंप्लीट आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप माय डियर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सवाल समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपको एक अच्छे लेवल पर मैथ की तैयारी करनी है। तो इसी लेवल को बढ़ाते हुए इसीलिए आपके लिए मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, प्लीज इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 सारणी के स्टार्ट करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर कंप्लीट 8 तक कवर करेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज में सवाल 1 से लेकर 8 तक ही है। तो इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो होने वाली है, एक एक पार्ट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है यानी कि ये दिया है, ये दिया है, ये यानी कि सम कंप्लीट लगभग इक्वल से ही है। इसमें कह रहा सारणी का मान बताइए। तो चलिए सारणी का मान हम बता देते हैं। क्या करना है, पहला का सवाल देखो सीधा सीधा दे रखा है, ये कह रहा है इसका मान बताइए। तो हम इसको मान बता देते हैं। क्या बताना है माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इस सवाल को उतारूं तो ये सवाल है आपका 2 4 -5 1, ये है, सही है। अब हमेशा हल करना है। तो हल करने में मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर आपने ऐसे गुणा करी तो करिए 2 एकम 2, फिर बीच में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट माइनस। क्या लगाते हैं, माइनस। फिर हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, यानी कि कोष्टक में क्या है 5 है, 5 भी माइनस का है, गुणा कितनी है 4। तो देखिए पहले तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बात समझ में आ गई तो 20 और 2 कितने होते हैं 22, कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट 22। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हमने सवाल सही उतारा है, क्योंकि 2 एकम 2, फिर माइनस होता है बीच में, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 20 और 2 22। अगर मैंने सवाल उतारा है सही, क्योंकि हो सकता है आंसर शीट में 18 भी दे रेखा हो, तो ध्यान रखना कोई डिजिट या चिन्ह गलत ना हो गया हो, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ कहीं चिन्ह दे रेखा हो। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड बस, आप एक सेकंड रुकेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है कोई डाउट हुआ हो इसमें। देखिए सॉरी गलती हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें माय डियर स्टूडेंट माइनस का 1 दे रखा, क्या माइनस का 1, तो हमसे ये गलती उतर गई। हाँ माइनस का 1 आएगा, 2 एकम 2 माइनस के, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया माइनस का, तो 20 में से 2 गए, कितने बचे 18। और यही मैं कह रहा था शायद आंसर 18 इन्होंने दे रखा है। तो पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ये सवाल समझ में आ गया, अगला उतारते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल सेम ही। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, सही है। फिर माइनस है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ होता है, तो साइन की साइन में गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते हैं, जब हम जैसे ही पैदा हुए तुरंत हमारे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले सवाल यही आता है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 पढ़िए। तो वो हमारे बचपन की यादें ताजा हो गई, तो इसका मान कितना होगा 1, अर्थात इसको जो सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, अगला है ये दे रखा, तो इसको भी क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से और इस तरीके से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यानी कि इन दोनों की करेंगे तो पहले उसे उतार लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
फिर ये गुणा में लिखा जाएगा x प्लस 1, बीच में क्या आता है माइनस। अब इन दोनों को गुणा में लिखेंगे तो x प्लस 1 और ये x माइनस 1। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे ये एक बार क्या है प्लस, एक बार क्या है माइनस। तो चलिए कर लेते हैं इसकी, हम पहले इसकी गुणा कर लें। इस x की सारे में करूंगा, x की x स्क्वायर में करूंगा तो x की घात कितनी बनेगी 3, x की x में करूंगा तो कितने बनेगा x स्क्वायर, इस x की 1 में करूंगा तो कितना आएगा x। अब आ गया 1 का नंबर, 1 में सारे में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। यानी कि जब 1 की गुणा करते हैं तो सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऐसे उतरेंगे। अब आइए इसमें, तो ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा एक्स की घात 3 और ये प्लस का 1। अब इसके अगर बाहर माइनस है, देखिए अंदर के चिन्ह क्या होंगे चेंज होंगे, तो इसके आगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो देखिए ये बन गया एक्स की क्यूब और ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया 2, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का फर्स्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपने अगर इंट्रोडक्शन रियलिटी में देखा है तो उन बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी बहुत ही आसान है, आपकी लाइफ के सबसे आसान है। यानी कि आप ये कह सकते हैं दुनिया के सबसे आसान सवाल इसी एक्सरसाइज में डाल दिए गए हैं। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर दे रखा हो तो 2a का सारणिक और 4 इंटू a का सारणिक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपस में क्या आने चाहिए बराबर। तो एक बात देखिए, ये दो जो है सारणिक के अंदर दे रखा, ये 4 सारणिक के बाहर दे रखा, यानी कि 2a का सारणिक निकालो तो यहाँ दे रखा है a का सारणिक निकालो जब 4 के मल्टीप्लाई करो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप के 4 अंदर है या बाहर है, कोई भी अगर डिजिट होगी तो वो ध्यान रखना है वो अंदर है या बाहर है। तो इसमें देख रहे हैं अंदर है इसमें बाहर है, तो पहले अंदर तो है, पहले इस वाली साइड को लेंगे। तो यहाँ a तो लिख रहा है, a का मान देखिए ये रहा कितना 1 2 4 2 ये है सही है। हमें चाहिए 2a, कितना 2a, तो पहले 2a निकाल लेते। 2 का मतलब है मल्टीप्लाई 2 के, यानी कि 2 ये रहा और आपका a की वैल्यू रही 1 2 4 2। अब इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 2 दूनी 4 2 चौका 2 दूनी 4, ये आया हमारा 2a का मान। अब 2a का मान अंदर से निकाला, जैसे ही बाहर जाएंगे तो सारणिक का निशान है, तो चलिए 2a का सारणिक निकाल लेते हैं। 2a का सारणिक करने के लिए क्या करेंगे, इसे पहले सारणिक में चेंज करेंगे, यानी कि 2 4 8 4 का सारणिक। अब कर लो ऐसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, बीच में क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा 8 चौक 32, तो 4 दूनी 8 8 चौक 32, 32 में से 8 गए कितने बचे, ये बचे माइनस 24 और वो भी माइनस के। तो हमारा 2a की वैल्यू आई माइनस के 24। अब हमें देखना है ये वाली वैल्यू कितनी आनी है, तो ये दे रखा है a का मोड, तो पहले हम a का मोड निकालेंगे। तो a की वैल्यू तो दे रही है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 4 कितना है 2 है, इसे क्या बनेंगे सारणिक में बनाएंगे। तो a का सारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे ऐसे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 फिर माइनस 4 दूनी 8, तो 8 में से 2 गए माइनस कितने बचे 6। तो अभी हमने केवल अंदर का निकाला है, अब क्या करना है उसमें 4 की गुणा करनी है, क्योंकि ये अंदर नहीं है ये बाहर है, तो इसलिए पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें दे रखा है इसने 4a का सारणिक, तो 4a सारणिक का मान है माइनस के 6, तो 6 चौक 24, तो आपने देखा इसका मान भी 24 आया इसका मान भी 24 आया। तो क्या करोगे, तो आप अतः लिख दोगे 2a का जो सारणिक है बराबर 4a का सारणिक आपस में क्या है बराबर, और हैंस प्रूफ लिख दो या इति
सिद्धम लिख दो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूँ 4 तो आप अब देखते ही उड़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 4। 4 क्या कहता है इसको भी ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है ए का वैल्यू दे रखा है, तो देखिए इसमें फिर वही कंडीशन, ए जो है इस सारणी के अंदर दिया है, जो ए के साथ दिया वो क्या दिया है 3। बट इसमें देखूंगा तो सारणी दी है उसकी बात 27 दिया है। तो आपको पहले तो 3a निकालना है। तो 3a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सारे में किसमें कितने की गुणा होगी 3 की। तो 3 की गुणा कर दो, 3 ही काम 3, ये तो 0, ये 3 ही काम 3, ये 0, 3 ही काम 3, 3 दूनी 6, 0 0 और ये हो जाएगा 3 जोग 12। ये क्या निकला हमारा केवल 3a निकला। क्या निकला 3a। अब हमें 3a का सारणिक निकालना है। 3a का सारणिक यानी कि इसे पहले सारणिक में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये आव्यूह में है। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12 ये हो गया। अब इसकी क्या करो अब अगर बेसिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिस पंक्ति स्तंभ में 0 ज्यादा मिले, स्तंभ या पंक्ति में आपको 0 ज्यादा मिला है तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में उसी के अनुदिश विस्तार करते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ हमारी 1 0 है, यहाँ हमारी 2 0 है, यहाँ हमारी 2 0 है। तो चाहो तो इसके सापेक्ष विस्तार कर लो, चाहो तो इसके सापेक्ष विस्तार कर लो, क्योंकि 2 0 आपको यहाँ नजर आ रही है, 2 0 यहाँ नजर आ रही है। तो क्यों ना मैं स्तंभ नंबर 1 के अनुदिश क्या करूं विस्तार। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं स्तंभ 1 के अनुदिश, क्या अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। तो चलिए विस्तार कर लेते हैं। अगर विस्तार की बात है तो विस्तार करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये वाला जो 3 है ये ऐसी रहेगा, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इनके आपस में गुणा होगी, 12 कितने हो जाएंगे 36। फिर आएगा बीच में आता माइनस, इसकी इसमें करेंगे तो 0 और बाकी देखिए क्या है 0 है तो कुछ भी पद आएगा वो भी 0, फिर इसे लिखेंगे 0। तो ये लाइन ये खत्म, यानी कि कुछ भी लिखोगे तो भी क्या बनेगा 0। तो ये फायदा था, हमें कम सॉल्यूशन करना पड़ा, इसलिए हम 0 के जहां भी ज्यादा मिलेंगे, चाहे स्तंभ में मिले या पंक्ति में मिले, आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये तो सब कुछ 0, तो 36 से कितने हो गए 108 हो गए। कितने हो गए 108। तो चलिए हमने निकाला है आपके फिलहाल 3a। अब हम निकालते हैं 27 अरे a का सारणिक। तो हमें चाहिए पहले तो a का सारणिक चाहिए, किसका a का सारणिक। अगर मैं a का सारणिक निकालूंगा तो देखिए इसके सापेक्ष विस्तार करूंगा तो 1 बाहर रहेगा और ये लाइन खत्म ये खत्म, तो 4 ही कम 4, फिर माइनस, इसकी में गुणा करेंगे तो 0। तो कितना आया मात्र केवल 4 आया। कितना आया 4। हमें चाहिए कितना माय डियर स्टूडेंट 27 की इसमें मल्टीप्लाई। तो चलिए 27 a का सारणिक में गुणा कर लेते हैं, तो 27 a मोड a का यानी कि सारणिक a की वैल्यू कितनी है 4 और 27 चौका कितने होते हैं 108। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है 108 और ये कितना है 108, आपस में क्या है बराबर। तो क्या लिखोगे, तो वो एक लाइन घिसी पिटी जो आपको रट गई है बिल्कुल सेम इसे उतार दो कि 3a का सारणिक बराबर 27 और a का सारणिक आपस में क्या है बराबर है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिना किसी देरी के नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल से है, 5 के चारों पार्ट्स। आप चाहो तो कोई से भी 1 2 जो भी चाहो करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें 5 का फर्स्ट ही देखूं पहले तो बाद में देखेंगे। अगर मैं इसमें देखूं पहले मैं इसको लिख लेता हूं, कितना है 3 -1 -2 0 0 -1 और ये है 3 -5 और ये 0। सही है, ये हमें दे रखा। तो ये कह रहा हल करो यानी कि सारणी का मान निकालो। सारणी के मान निकालने के लिए अब मैंने अगर आपको उसमें बेसिक में समझा रखा है, पहले ही बताया था,
तो जीरो किस में ज्यादा नजर आएंगे, पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2। तो पंक्ति नंबर 2 में जो है जीरो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी जीरो है, केवल एक है। इसमें कितनी है, दो। तो हम क्यों ना इसके सापेक्ष विस्तार करें, क्योंकि हमें केवल इसके सापेक्ष इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बाकी सारे पद क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो लिखेंगे इस पंक्ति 1 पंक्ति नंबर 2, तो यहां लिखेंगे पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार करने पर। तो चलिए करने पर कर लेते हैं। अगर मैं इस 3 को बाहर रखूं तो ये, तो सॉरी हम क्या करेंगे, एक के यानी सॉरी पंक्ति नंबर 2 है तो 2, तो ये और ये, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो -1 है। अब देखिए आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि कहाँ माइनस होता है और कहाँ प्लस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A हमारा 13 है। अगर मैं इसकी बात करूं A21 है, ये A22 है और ये हमारा A23 है। तो मैंने बताया था अगर आप इन दोनों को जोड़ कर देखते हो, अगर वो सम आया तो प्लस आएगा, अगर वो विषम आया तो माइनस आएगा। तो आप देख रहे होंगे 2 + 3 कितने होते हैं, 5। 5 क्या है, विषम या सम? आप कहेंगे सर विषम, तो विषम आएगा तो ये चिन्ह जो है आपका ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा प्लस होगा और बाकी अब क्या होगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। तो ये लाइन खत्म और इसकी ये लाइन खत्म, तो इनकी आपस में गुणा होगी। तो 3 पंजे 15, बीच में क्या होता है माइनस, तो 3 एकम 3 माइनस के 3। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो सीधा सिंपल सा है, 1 तो माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस के 3, तो 15 में से 3 गए माइनस के 12 और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यही बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल इक्वल हैं। आप चाहो तो मुझसे कोई सा भी सवाल करवा लो, क्योंकि होने तो सब एक जैसी हैं, परंतु मैं आपके लिए एक दो क्या लिए होमवर्क देता हूं। तो बताइए मैं कौन सा करूं? चलिए मैं एक और ये कर लेता हूं, क्योंकि इसमें डिजिट थोड़ी बड़ी हैं, इनमें छोटी छोटी हैं, तो उम्मीद है आप इन्हें तो कर ही लोगे। अब इसको देखते हैं, 5वें के सेकंड पार्ट को देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें जीरो तो है नहीं, तो जब जीरो नहीं है तो आप किसी के भी सापेक्ष आप विस्तार कर लो। तो मैं पंक्ति नंबर 1 के सापेक्ष विस्तार कर लूं, तो चलिए यहां लिख सकता हूं मैं पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, क्या विस्तार करने पर। तो चलिए कर लेते हैं। अगर विस्तार कैसे करेंगे, देखो ये 3 तो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो ये लाइन खत्म और ये खत्म, यही तो बचे। तो एक ही कम एक, बीच में आता है माइनस, 3 दूनी 6 और एक ये माइनस आएगा, एक ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सही है। अब आएगा एक और माइनस, क्यों? क्योंकि ये कितना होता है A12, तो 2 और 1 3, 3 होता है विषम, विषम का मतलब यहाँ आएगा माइनस। तो ये माइनस का 4 पहली है, चलिए तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो एक ही कम एक, 2 दूनी 4, कितना 4, बीच में माइनस आता है और ये पहले ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए अब आगे चलिए, प्लस का 5। तो अब इसमें 5 के नीचे वाला और 5 के सामने वाला खत्म, इस तरीके से। अब ये तो बचे 1 1 2 3, तो इनकी क्रॉस गुणा 3 एकम 3, बीच में क्या आएगा माइनस, 2 एकम 2। अब इन्हें सोल्व कर लो, 6 और 1 7, 7 से कितने हो जाएंगे 21, माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 1 5, प्लस के 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये बचा 21 प्लस 4 पंजे 20 प्लस 5 एकम 5, तो जोड़ो 21 और 20 41 और 5 46, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये तो अब अगले सवाल तो नेक्स्ट खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वही कह रहा है जो हमने इस तरीके के सवालों को सोल्व करा है ये 3 में। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि हो तो
ए का सारणिक बताइए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार माय डियर स्टूडेंट। ये हमें आयु में दे रखा, सारणिक के लिए इससे पहले सारणिक में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 1 1 2 2 1 3 5 4 9। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, वही काम करना है जो करते आ रहे हो। एक रखना है यहाँ, अब क्या करना है, एक के नीचे और एक के सामने क्या करना है, ढक लेना है। जब आप इन चीजों को ढकोगे तो आपको यही चीज नजर आएगी, 1 3 4 9। और इनकी फिर क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो 9 एकम 9, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, 4 तिया 12, ये हो गया। फिर लगाते हैं माइनस, देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी कि ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये हमारा प्लस आएगा। सही है। अब देखते हैं ये, तो इसके सामने का खत्म, इसके सामने का खत्म, तो इन दोनों की आपस की गुणा होगी, 2 निम 18, बीच में क्या आता है माइनस, 5 तिया 15 15। चलिए प्लस का कितना आएगा, 2। तो इसके सामने का खत्म, इसके नीचे का खत्म, तो ये तो बचा। तो 4 दूनी 8, फिर आएगा माइनस, 5 एकम 5, लो ये आ गया। अब कर लेते हैं एक, तो 12 में से 9 गए, कितने बचे, माइनस के 3, तो गुणा माइनस के 3, माइनस का एक है, 18 में से 15 गए 3, प्लस के 2, 8 में से 5 गए 3। तो देखिए ये होगा 3 एकम 3, ये हो गया 3 एकम 3, तो ये 3 दूनी 6। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ के माइनस के 6, प्लस के 6, तो ऑलरेडी आ गए 0। क्यों, क्योंकि 6 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा क्या कह रहा है, बहुत इजी सा सवाल है, अर्थात 7वां सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 7वां 8वां। ये करा x के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 7वें फर्स्ट भाग दे रखा, सेकंड भाग दे रखा, सेम इन्होंने 8वां भाग दे रखा। बस इसमें क्या दे रखा है, आंसर नहीं दे रखा, आंसर सीट में दे रखा है। ये 8वें में इन्होंने आंसर यहाँ सामने लिख दिया है कि इनमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए 7वें का फर्स्ट भाग कर लेते हैं। 7वें का फर्स्ट भाग हमारा क्या कह रहा है, उसको चेक करते हैं। इसको देखिए बराबर है तो बराबर ही रहेगा। अगर मैं एक बार यहाँ उतार लूं तो हो सकता है तुम्हारा और क्लियर हो जाए, बट कोई नहीं, होना चाहिए। आप चाहे तो इस सवाल को मैं 10 बार उतार दूंगा, बट आपके समझ में आना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए जो हम करते तो वही काम करेंगे, तो 2 एक का 2, फिर क्या करें, बीच में माइनस, 5 चौक 20 बराबर। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2x के एस में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ कितने बचे, माइनस के 18, इस 24 को प्लस प्लस का हो जाएगा, बराबर ये बचा 2x स्क्वायर। तो 24 में से 18 गए, कितने बचे माय डियर स्टूडेंट, 24 में 18 गए, ये बचे 6, बराबर x स्क्वायर। सही है। अब एक्स स्क्वायर को उधर लगाओ तो 6 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब यही इसका प्लस माइनस हो जाएगा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। 6 चौक 24 माइनस के 2 एकम 2, 5 चौक 20, ये बचे माइनस के 18, ये माइनस के हैं तो प्लस, 24 में से 18 गए, कितने बचे, 6 बचे ना, हाँ 6 बचे। तो अच्छा ये 2 गायब हो गया माय डियर स्टूडेंट, सॉरी। तो 2 को भाग में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब अंडर रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसे देख लेते हैं, देखा कितना आसान सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें भी सेम यही बात कह रहा है, असली बात तो यही है। अब हम इसको भी चेक कर लेंगे कितना आसान है। देखिए इसमें ये कह रहा है, अगर ये सवाल मैं उतार लूं कि 7वें का सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा 2 3 4 5 सही है, बराबर ये दे रहेगा हमारा x 5, सॉरी 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 2x और ये आ गया 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर है। अब इसकी गुणा करेंगे, 5x माइनस के 2 तिया 6x,
तो 12 में से 10 गई माइनस के 2, 6 एक्स में से 5 एक्स गए माइनस के एक्स, तो इससे ये खत्म, तो x बराबर आएगा 2। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2। तो हमारा सातवें का फर्स्ट और सेकंड समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट सवाल, अर्थात इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो इसको भी माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, उतार लेते हैं। x 2 18 x उतार गया, चलिए उतार लिया। आ गया हमारा 6 2 18 और ये है हमारा 6। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, x 2 18 x, x 2 18 x बराबर है 6 2 18 6, 6 2 18 6। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, वही एक काम बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि x की x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बीच में होता है माइनस, और 18 दूनी कितने होते हैं 36 बराबर। अब इसमें गुणा कर लो, 6 6 कितने होंगे 36, 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। तो आप देख रहे होंगे 36 से 36 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या बना 0। इस 36 को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा प्लस का, अब वर्ग है तो वर्गमूल बन जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है यानी कि 6। और जब वर्गमूल प्लस माइनस यानी कि जब इससे वर्गमूल से बाहर निकालते हैं कोई भी चीज तो वो प्लस माइनस में आती है। तो x का मान जो आपको देखने को मिलेगा इसमें प्लस माइनस मिलेगा, अर्थात सेकंड पार्ट सही होगा, ना तो फर्स्ट है ना सी है ना इसका डी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सॉरी ये बी है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्लीट 4.1 कंप्लीट कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अर्थात जो 4.2 है, देखिए न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, जो पुरानी ओल्ड बुक है उसमें 4.2 काट दी गई है, 4.3 है, और न्यू बुक में 4.2 है। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।